Hello everyone, this is Shruti. I welcome you all to my YouTube channel. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, दैट मीन्स क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सबसे पहली एडवांटेज या बेनिफिट भी आप बोल सकते हैं इसको, क्या है अकाउंटिंग का, कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अबाउट अ बिजनेस, एक बिजनेस के बारे में। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है किसी भी बिजनेस की। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है बिजनेस की, ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग की। सेकेंड इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब जैसा कि अब अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम लोग आइडेंटिफाई, मेजर, क्लासीफाई, समराइज ये सब चीज़ें करते हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय जब अकाउंट्स हमारे कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास पहुंचाई जाती है, जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसमें पहुंचाई जाती है, ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके, असिस्टेंस प्रोवाइड हो सके, सो दैट वो आगे के लिए प्लान्स या फिर डिसीजंस ले सके और जिन चीज़ों पर उनको अपना कंट्रोल करना है या जो भी आगे के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं उनको ईजिली कंप्लीट कर सकें। थर्ड पॉइंट इज रिप्लेसेस मेमोरी। एक सिस्टमैटिक या फिर टाइमली रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, ओके, जिससे कि सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिमेंबर होती हैं, याद रहती हैं। तो जब सिस्टमैटिकली आप कोई भी चीज़ करेंगे या टाइमली आप कोई भी चीज़ रिपीट करेंगे तो वो आपको याद रहने लगेगी। यही चीज़ है ट्रांजैक्शंस का भी। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से अकाउंटिंग में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, इसलिए वो रिप्लेस करती है मेमोरी को। फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। A systematic record enables a businessman to compare one year's result with those of other years and locate significant factors leading to change, if any. इसमें बोला हुआ है कि कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन क्या होता है, एक बिजनेस कैसे कंपैरिजन कर सकता है, ऐसे ही तो करेगा ना कि अपने लास्ट कुछ ईयर्स की परफॉर्मेंस को अपने करंट ईयर की परफॉर्मेंस से मेजर करेगा, उन दोनों के बीच में एनालिसिस होगा, कंपैरिजन होगा और तब पता चलेगा कि किस ईयर में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ था। तो ये सब भी अकाउंटिंग के थ्रू होता है, इसलिए अकाउंटिंग इज अ बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर एवरी बिजनेस। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अब हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, अगर हम बोल रहे हैं दैट मीन्स हम किसी कंपनी या हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम एक एज अ पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं सिस्टमैटिकली बनते हैं और इसी से इनकम टैक्स या जीएसटी जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं इन सभी का सेटलमेंट किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस में भी अकाउंटिंग यूजफुल है। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग इज फैसिलिटेट्स लोन। लोन जो है किसके द्वारा दिया जाता है, बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक लोन्स प्रोवाइड कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। ये देखकर कि जो बिजनेस है उसकी क्या अब तक परफॉर्मेंस रही है और कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है उस बिजनेस की, इस बेसिस पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो उनकी कैसे पता चलेगी परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होगी, अकाउंटिंग में जब अकाउंट्स बनाए जाएंगे उससे पता चलेगा कितने प्रॉफिट में है और कितने लॉस में है और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है उस बिजनेस की, उस बेसिस पर उनको लोन्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग एक ऐसा एविडेंस है जो कि हर किसी के थ्रू हर एक अथॉरिटी में एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये एज अ एविडेंस कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया जाता है सारी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है और बिल्कुल क्लियर वे में होता है इसलिए।
Next is facilitates sale of business. If someone desires to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price. ये यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो क्या होगा, जो भी उसके द्वारा मेंटेन किए गए हैं रिकॉर्ड्स अब तक जितने भी, उन रिकॉर्ड्स से जो इंसान खरीदेगा उसको उसका परचेज प्राइस पता चल जाएगा प्रॉपरली. तो ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग की. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी क्या होता है? देखिए, इंसॉल्वेंसी होता है, इंसॉल्वेंट को आप हिंदी में बोलते हैं दिवालिया. जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती कि वो अपने डेब्ट्स को आगे पे कर पाए, तो वो जो डेट्स होते हैं वो बैड डेट्स बन जाते हैं. जब किसी से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी से उधार लिया हुआ है कुछ पैसा, और बाद में मेरे पास एक रुपया भी नहीं है उसको वापस करने के लिए, तो वो जो पैसा है वो बैड डेट्स बन गया और मैं इंसॉल्वेंट हो गई. दैट मीन्स मेरे पास अब कुछ नहीं है उसको देने के लिए. तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, as it is a systematic recording and it records assist a great deal in such situations. इस तरह के situations में बहुत अच्छी तरह डील करती है अकाउंटिंग. ओके, नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप अकाउंट्स होते हैं वो बिज़नेस जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर अकाउंट्स बनते हैं, उनको पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलते हैं. पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग की बहुत ही अच्छी एक एडवांटेज है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. नेक्स्ट एडवांटेज इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. अब अकाउंटिंग इतना बड़ा प्रोसेस है, अकाउंटिंग से आप लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस ले सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को अपने सामने रखकर, सारे अकाउंट्स को अपने सामने देखकर. तो ये है हमारी अकाउंटिंग की एडवांटेजेस. अब आते हैं लिमिटेशंस पर. लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या आप डिसएडवांटेजेस भी इनको बोल सकते हैं. फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट. अब कई बारी क्या होता है, हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि अकाउंटिंग एक बहुत ही, मतलब अगर अकाउंटिंग एक इतना बड़ा प्रोसेस है, इतना अच्छा प्रोसेस है, तो ये हमेशा ठीक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. कई बारी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. कई बारी एविडेंसेस के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, और कई बार एस्टिमेट्स जो है वो गलत लग जाते हैं, जिससे प्रॉफिट्स, लॉस सब कुछ गलत निकल कर आता है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, कई बारी कुछ इधर उधर इसमें हो जाता है. नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. अब जैसा कि हम जानते हैं, अकाउंटिंग जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अकाउंट्स, तो सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख कर करते हैं, लेकिन कई बार ये रियलिस्टिक नहीं होता. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अंडर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, गोइंग कंसर्न. इट इज़ टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब गोइंग मतलब बहुत लंबे समय तक बिजनेस चलेगा. हर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है यही सोचकर कि उसका बिजनेस फ्यूचर में एक बहुत ही लंबे समय तक चलेगा. तो उसी के अकॉर्डिंग एसेट्स जो हैं वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और डेप्रिशिएट कर दी जाती हैं उनकी यूजफुल लाइफ को. तो एसेट्स जो है वो एक्चुअली रियलाइजेबल नहीं होती बुक वैल्यू पर, क्योंकि उनको कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है. इस तरीके से अकाउंटिंग में अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी अकर होती हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स.
अकाउंटिंग सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मनी के टर्म्स में, जो मनी वाली चीज़ें हैं या फिर जो फाइनेंशियल वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को, इवेंट्स को या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं, नॉन फाइनेंशियल हैं, या आप क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि काउंट नहीं हो सकते, क्वांटिटी काउंट नहीं हो सकती, जिनकी उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। Next disadvantage is accounting ignores the effect of price level changes. Accounting statements are prepared at historical cost. Accounting statements historical cost पर prepare की जाती है। अब जैसे हम एक measurement unit लेते हैं, वो क्या होती है? मनी होती है। तो मनी के बेसिस पर ही हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिज्यूम्स द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। अकाउंटिंग का कहना है कि मनी की वैल्यू हमेशा स्टेबल रहेगी। उस बेसिस पर ये क्या होती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है चीज़ों को। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मनी की वैल्यू हमेशा स्टेबल नहीं रहती है, मनी की वैल्यू में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर करता है द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है? द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजिशन देन वॉट इज एक्चुअली इज। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है एक तरह से दिखावटी चीज़ें, लाइक जैसे कि कुछ अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर मैनिपुलेशन कर देना, हेरा फेरी कर देना, या फिर इधर से उधर उठाकर कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देना, ताकि जो वाइटल फैक्ट्स हैं वो सबको छुपाया जा सके और जितनी बेटर पोजीशन है उससे कुछ अलग ही पोजीशन उसमें दिखाई जाती है। इसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। इस सिचुएशन में इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। इस केस में क्या होता है? जब विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन है या कोई भी अकाउंट है वो अच्छे से प्रिपेयर हुआ ही नहीं होगा, उसमें घेरा फेरी हो रही होगी अमाउंट की, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ठीक से नहीं बन पाएगा, ना वो दिखा पाएगा कि कितना प्रॉफिट इजीली अच्छे से हुआ है और कितना नहीं हुआ, ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह से बैलेंस शीट बनेगी तो वो भी एक ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखा पाएगी, किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं दिखा पाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।